Praise Lord, everyone. First of all, I want to thanks God. He is giving me this wonderful time so I can share through video. I'm sharing word of God through video. तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले, प्रचार स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और आज हम सीखेंगे हु इज़ द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र कौन है, आज हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आज हम आपके वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं पिता। मनुष्य का पुत्र कौन है पिता, आप हमें हर एक बात को सीखने के लिए मदद और सहायता करना। आपका हॉली स्पिरिट हमें मदद करने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं आदि से अंत तक प्रभु, आप ही संभालना। प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और एक बार आप सभी को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे मनुष्य का पुत्र कौन है, हु इज़ द सन ऑफ मैन। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहा है कि आप मेरी पुत्र हो, आप मेरा पुत्र हो। और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चुना था कि परमेश्वर ने जो कार्य दिया है, परमेश्वर ने जो नियम दिया है, परमेश्वर ने जो बातें कहा है, वो सब बातों को फॉलो करने के लिए। और परमेश्वर ने उनको वादा भी दिया और उनको कहा था भी। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 5 और 6 में हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। इसीलिए अतः यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समाप्त पृथ्वी मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजक का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें मुझे इजरायलियों से कहनी है यह यही है। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को, परमेश्वर ने जो नियम दिया है, उस नियम को हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो परमेश्वर हमको उसका एक निज भाग बनाएगा। परमेश्वर सारे इजरायली लोगों को आशीष करेगा। पर जब हम देखते हैं बाइबल में कि बहुत बार परमेश्वर ने बहुत सारे दासों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, इवन प्रॉफिट के द्वारा भी, न्यायों के द्वारा, राजाओं के द्वारा हम देखते हैं तो इजराइल लोगों को बहुत बार उनकी पापों से बाहर निकालने की कोशिश किया, फिर भी वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के नियमों को ना पालन करते हुए वो लोग पाप करते रहे। इसलिए परमेश्वर उनको बहुत बार देखते, फिर उनके पास से भी परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, लेकिन फिर भी वो लोग वापस वही मूर्ति पूजा, वही परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी मनमानी करते हुए वो लोग चलते। पर मेरे प्रियो, जब हम दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर एक मनुष्य के पुत्र को भेजेगा। वो मनुष्य का पुत्र और कोई नहीं, यीशु मसीह है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा इजराइल लोगों को दिया था, जो नियम इजराइल लोगों को दिया था, उनको कहा था कि तुम उसे फॉलो करो। और परमेश्वर कहता है कि मैं इजराइल के द्वारा ही सारे जाति को आशीष दूंगा, मैं इजराइल के द्वारा ही सारे जाति को मैं बचाऊंगा और इजराइल के द्वारा ही सारे लोग बचाए जाएंगे। बट हम देखते हैं पर इजराइली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, इसलिए परमेश्वर खुद एक मनुष्य का रूप लेके इस जगत में आया और परमेश्वर सारे इजरायली लोगों को इस पाप की गंदगी से उनको बाहर निकालेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो इजरायली लोगों को हालेलुया काम दिया था, जो परमेश्वर ने इजराइल लोगों को वादा दिया था, उस वादा को पूरा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप लेकर और आएगा और जगत में आएगा और हमको कैसे जीना है बिना पाप करे हुए और हमें कैसे रहना है वो भी हम देख सकते हैं। हम देखेंगे बाइबल में तो वहाँ पर परमेश्वर आएगा और सारे लोगों के ऊपर राज्य करेगा
और जो लोग उसके ऊपर विश्वास करेगा वो भी आशीष पाएगा। जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 42 इसका 6 में पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, हम देख सकते हैं कि बहुत बार परमेश्वर ने इजरायली लोगों को एक प्रकाशित बोलते ना, एक उनको उजियाला देने की कोशिश की, उनको प्रकाशित बनने की कोशिश किया, बट फिर भी वो लोग पाप करते ही रहे। क्योंकि अगर इजरायली लोग पाप करेंगे और इजरायली लोग उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो फिर प्रजा कैसे मान सकती है। वैसे ही मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने इजराइल के द्वारा लोगों को आशीष देना चाहता था, लेकिन इजराइल ही पूरा झुंड बिगड़ गया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर, जैसे हम यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का एक जन आएगा और सारे इजराइली लोगों को उस पाप की जड़ में से, उस पाप की कठिनाइयों से हमको बाहर निकालेगा, वहाँ से हमको छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा जीवन में कि हमको बहुत बार लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं है, और परमेश्वर ने इजराइली लोगों को एक, हम देख सकते हैं कि एक बीमार व्यक्ति की तरह उनको एक दर्शाया है कि वो लोग परेशानी में थे, दुख में थे, लेकिन उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, उनको वहां से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था, उनको वहां से चंगा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन हम देखेंगे तो एक मनुष्य का पुत्र आता है जो प्रोफेसाई हुआ था, जो एक उद्धारकर्ता आएगा और वो हमें सारे गुनाहों से, सारे पापों से हमें वो बचाएगा और उसके साथ हम राज्य करेंगे। क्योंकि इजरायली लोगों को पर परमेश्वर ने विश्वास किया कि वो लोग सुधर जाए, माने, मेरे जो नियम है उसको फॉलो करें, मेरे नियम है उसकी आज्ञा को मान के वो उसके अनुसार चले, लेकिन उन्होंने विश्वास को तोड़ दिया। उनका जो विश्वास था वो सारे विश्वास को उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर खुद आकर मनुष्य का रूप लेते हुए वो हमें और सारे इस्राएलियों को उस पाप में से बाहर निकालेगा। जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आएगा और हमें हमारे पापों से बाहर निकालेगा और हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमको भी उसका राज्य में वो प्रवेश करवाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक में कि वहाँ पर हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि एक मनुष्य का पुत्र आएगा, वहाँ पर लिखा है कि एक मनुष्य का पुत्र आएगा और सारे लोगों को बचाएगा। और उसके बाद उसका आने का कारण क्या था? क्योंकि सारे इजरायली लोग को परमेश्वर ने वादा दिया था, वो वादा को ना मानते हुए, उसको पूरा ना करते हुए लोग अपने ही मनमाने में और पाप में जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर वो खुद आया और उसने हमको कैसे इस दुनिया में जीना है और कैसे इस पापों में से भी हमें बाहर निकालना, सब कुछ हमें सिखाया उसने। और वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है, जिसकी हम नया नियम हम देख सकते हैं। वो हमारे लिए आया और हमारे लिए उसने दुख उठाया, हमारे लिए हर एक पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसने खुद क्रूस पर चढ़ गया और उसकी खुद की परवाह ना करते हुए, अब प्रजा लोगों की परवाह करते हुए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि उसके द्वारा आज हम लोग उद्धार पाए। और आज हम लोग उसके द्वारा उद्धार पाए हैं। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वो आ गया है और वो आ रहा है और वो आने वाला है, जब उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे तो हमको भी परमेश्वर उद्धार देगा और उसके राज्य में हमको वो खड़ा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।